सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। पोर्टल हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, क्या इसके मेन कॉजेस रहते हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो सभी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोर्टल हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन हो रहा है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कहाँ का? पोर्टल सिस्टम का। ठीक है, जब पोर्टल सिस्टम का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मली कितना प्रेशर होता है पोर्टल सिस्टम में? तो वो रहता है 5 to 10 mmHg। ठीक है, 5 से 10 mmHg नॉर्मल प्रेशर रहता है। अगर ये प्रेशर से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या? जब 5 mmHg प्रेशर बढ़ जाए इंफीरियर वेना केवा के रेफरेंस में, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसे भी हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो ये है कि पोर्टल सिस्टम में जो नॉर्मल प्रेशर है 5 से 10 mmHg उससे ज्यादा बढ़ जाए, या दूसरा इंफीरियर वेना केवा में जो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में पोर्टल सिस्टम का प्रेशर 5 mmHg से ज्यादा हो जाए तो भी हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, समझ गए? तो नेक्स्ट हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि पोर्टल सिस्टम कौन कौन सी मेजर वेन्स बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखनी है पोर्टल वेन, जो कि लीवर को ड्रेन कर रही है। लीवर को दो मेजर वेसल्स ड्रेन करती हैं। सबसे पहले है पोर्टल वेन और दूसरी आती है आपकी हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी। तो पोर्टल सिस्टम में क्या है, आपकी एक पोर्टल वेन रहेगी जो कि किससे मिलके बनी है? स्प्लीनिक वेन से, ओके, एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से, इनसे मिलकर बनती है पोर्टल वेन। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है पोर्टल सिस्टम में? सबसे पहला कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्रेन करती है आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रेन करती है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। तो ये दोनों ही जो लार्ज वेन्स है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये भी यहाँ मिक्स होती है। साथ में स्प्लीनिक वेन भी मिक्स होती है और पोर्टल वेन भी। ठीक है, ये हो गई। और एक गैस्ट्रिक वेन भी रहती है, ठीक है, जो कि स्टमक को ड्रेन करेगी। और एक अम्बेलिकल वेन रहती है जो कि नॉर्मली ऑब्लिटरेटेड हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली ये राउंड लिगामेंट में राउंड लिगामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है पोर्टल सिस्टम में तो वो अम्बेलिकल वेन के फॉर्म में ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी वेन्स है जो कि पोर्टल सिस्टम बना रही है। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन, गैस्ट्रिक वेन एंड अम्बेलिकल वेन। ओके, तो जब ये पोर्टल सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाएगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो उसके लिए हमें ये समझना होगा थोड़ा सा लीवर का एनाटमी, कि लीवर के अंदर, लीवर की जो पेरेन्काइमा है यानी हेपेटोसाइट्स है, उनके अंदर साइनोसॉइड्स होते हैं। तो ये साइनोसॉइड्स क्या है? कैपिलरीज है, थीन थीन कैपिलरीज है। ठीक है, वेसल्स है। तो ये कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? मिक्स होता है ब्लड। कौन कौन सा ब्लड मिक्स होता है? वीनस ब्लड फ्रॉम पोर्टल सिस्टम, एंड सेकेंड जो हेपेटिक आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है, जो कि आर्ट्रियल ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये दोनों ही ब्लड मिक्स होते हैं कहाँ पर? साइनोसॉइड्स में, जो कि लीवर में प्रेजेंट है। ओके, वीनस ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन एंड आर्ट्रियल ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी। ओके, सो साइनोसॉइड्स में ब्लड मिक्स हो गया, आर्ट्रियल एंड वीनस ब्लड दोनों का। अब ये ब्लड कहाँ जाता है? सेंट्रल वेन में जाता है। सारी सेंट्रल वेन कलेक्ट होती है और कहाँ ड्रेन करती है? हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा में। तो नॉर्मली ऐसा ब्लड फ्लो होता है, इस तरीके से ब्लड ड्रेन होता है लीवर से और इंफीरियर वेना केवा में जाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर प्रेशर बराबर है तो ये अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, लेकिन कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है, रुकावट आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिसकी वजह से अगर ये ड्रेन नहीं हो पा रहा है तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉजेस, कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं कि जिनके कारण ये रेजिस्टेंस आएगा। नेक्स्ट विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट कॉजेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो सारे कॉजेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज प्री हेपेटिक कॉज, यानी लीवर से पहले जो पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। सेकंड इंट्रा हेपेटिक कॉज, यानी लीवर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। एंड थर्ड पोस्ट हेपेटिक कॉज, यानी लीवर के बाद में जो स्ट्रक्चर्स है उनमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्री हेपेटिक कॉज, यानी लीवर के पहले जो प्रॉब्लम है। तो किसकी प्रॉब्लम है? मेजरली पोर्टल वेन की। ठीक है,
पोर्टल वेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे हम प्री हेपेटिक कॉज मानते हैं। जैसे कि पोर्टल वेन में ही अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, थ्रोम्बोसिस यानी एथिरोमा जो बनता है, लिपिड्स वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं वेसल के अंदर, तो पोर्टल वेन में ही एथिरोमा बन गया और थ्रोम्बोसिस हो गया, तो प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और इंफीरियर वेना केवा में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाए या स्प्लीनिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाए, हमने डिस्कस किया था कि पोर्टल वेन किससे मिलकर बनी है, स्प्लीनिक वेन जो कि स्प्लीन को ड्रेन कर रही है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्रेन कर रही है। ये दोनों मिलके ही आपकी पोर्टल वेन बनाती है। तो या तो स्प्लीनिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाए, एंड थर्ड इज स्प्लीनोमेगैली यानी स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो जाए। तो बहुत सारे कॉजेस होती है जैसे कि हिमोलाइटिक डिजीजेस एंड देयर आर सो मेनी कॉजेस। ओके, सो प्री हेपेटिक कॉज में हम मेनली जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो पोर्टल वेन की देख रहे हैं, जैसे पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस या स्प्लीनिक वेन की थ्रोम्बोसिस या स्प्लीनोमेगैली। तो ये सब मिलकर प्री हेपेटिक कॉज बनाते हैं। सेकेंड इज योर इंट्रा हेपेटिक कॉज, यानी लीवर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे मेजर जो कि है कॉज लीवर की कोई भी पैथोलॉजी का, सबसे मेन कॉज रहता है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस यानी लीवर के अंदर फाइब्रोसिस होना, लीवर के अंदर फैटी टिश्यू एक्यूमुलेट होना। और सिरोसिस बहुत सारे प्रकार का रहता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अल्कोहलिक। अल्कोहल के कारण जो सिरोसिस होता है उसे हम अल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं। तो जो मोस्ट लीडिंग कॉज है सिरोसिस का वो अल्कोहल रहता है, तो ये इंट्राहेपेटिक कॉज में आता है। सेकेंड इज हेपेटाइटिस। ठीक है, सिरोसिस के बहुत सारे कारण होते हैं, सिरोसिस में अल्कोहल भी हो सकता है और हेपेटाइटिस के कारण भी लीवर के अंदर फैटी मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो हेपेटाइटिस के जो आपके वायरसेस आते हैं उसके कारण भी लीवर डैमेज होगा और सिरोसिस होगा, और सिरोसिस बनाता है आपका इंट्राहेपेटिक कॉज। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज भी रहते हैं सिरोसिस के, जैसे कि विल्सन्स डिजीज और हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस में जो आपका आयरन है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होता है लीवर के अंदर, डिपॉजिट होने लगता है, तो ये सारे हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। विल्सन्स डिजीज में कॉपर का एक्यूमुलेशन होता है और लीवर में चले जाता है कॉपर, ब्रेन में, आईज में, जिसमें हमको काइजर फिशर रिंग्स मिलती है। तो ये सारे आपके मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं। ठीक है, लीवर में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि शिस्टोसोमियासिस, तो उसके कारण भी इंट्राहेपेटिक कॉज हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए। या फिर प्राइमरी बाइलेरी कोलेंजाइटिस, मतलब जो बाइल डक्ट है उसमें इंफ्लामेशन हो रहा है, सो प्राइमरी बाइलेरी कोलेंजाइटिस। तो ये भी क्या बना रहे थे आपके इंट्राहेपेटिक कॉज, यानी लीवर का पैरेंकाइमा इसमें डैमेज हो रहा है, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है और इंफीरियर वेना केवा तक के प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पा रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थर्ड इज योर पोस्ट हेपेटिक कॉज, यानी लीवर के बाद में जो कॉजेस आते हैं, तो उसमें आप मेनली इंफीरियर वेना केवा के रिलेशन में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ तक के तो सभी चीजें ठीक थी कि पोर्टल वेन ने ड्रेन किया, फिर हेपेटिक आर्टरी मिली साइनोसॉइड्स के अंदर, सेंट्रल वेन, हेपेटिक वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, तो ये प्रॉपर हो रहा था। लेकिन सेंट्रल वेन से इंफीरियर वेना केवा में जो ब्लड आना था उधर ही कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। जैसे इंफीरियर वेना केवा में ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत सारे कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है, स्टीनोसिस हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। राइट साइड का हार्ट फेलियर हो जाए, या एक कंजेनिटल एनोमली जिसे हम कहते हैं बुट-चियरी सिंड्रोम, ठीक है, या इसमें क्या होता है हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस। बुट-चियरी सिंड्रोम को ही हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, यानी जो हेपेटिक वेन है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए। तो ये आपके पोस्ट हेपेटिक कॉज बनते हैं। Next, we will discuss very important clinical features and symptoms of portal hypertension। ठीक है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन किस वजह से हुआ है उसके फीचर्स आएंगे, जैसे कि अगर सिरोसिस है तो सिरोसिस के क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि पेशेंट को फटीग लगेगा यानी थकावट होगी। सेकंड, प्लूराइटिस, तो कभी भी कोई लीवर डिजीज होती है तो प्लूराइटिस मिलती है, मतलब इंटेंस ईचिंग। ईचिंग क्यों मिलती है, क्योंकि लीवर डिजीज में जो बाइल एसिड्स है वो एक्यूमुलेट होते हैं स्किन के अंदर, मतलब स्किन के नीचे बाइल एसिड जमा होते हैं, जिसके कारण प्लूराइटिस मिलती है। थर्ड, एनोरेक्सिया, कोई भी लीवर डिजीज है तो एनोरेक्सिया होता है, यानी भूख नहीं लगती है। ठीक है, फोर्थ इज योर जॉन्डिस, तो जॉन्डिस क्यों होगा, क्योंकि जो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म है उसे लीवर ही करवाता है। ठीक है, तो जॉन्डिस मिलता है लीवर डिजीजेस में, बिलीरुबिन एक्यूमुलेट हो जाता है। क्लिनिकली अगर बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 2.5 mg/dl है
तो जॉन्डिस मिलता है और क्लिनिकली हम उसे इक्टेरस कहते हैं, ठीक है। इडिमा मिलेगा यानी स्वेलिंग मिलेगी, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस में। वो इसलिए क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो लीवर बनाता है, लीवर एल्ब्यूमिन बनाता है, और एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन जो है वो मेजर सॉल्यूट कंपोनेंट रहता है जो कि ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। तो इसके कारण क्या होता है, फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, ठीक है। तो इडिमा की पैथोफिजियोलॉजी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ठीक है। तो प्रेशर होता है एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर आपका कौन बनाता है, सॉल्यूट बनाता है यानी प्रोटीन्स। तो मेजर प्रोटीन्स जो रहते हैं आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन, उसमें भी जो एल्ब्यूमिन है वो मेजर प्रोटीन है आपका। तो अगर लीवर डैमेज होगा तो एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा, जिसके कारण ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो जो फ्लूइड है सेल्स के अंदर से वो बाहर चले जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में और इडिमा मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एसाइटिस। पेरिटोनियल स्पेस के अंदर अगर फ्लूइड जमा हो रहा है तो एसाइटिस मिलेगा। तो इसका भी कारण यही है कि एल्ब्यूमिन कम हो रहा है तो बाहर की तरफ प्रेशर होगा, क्योंकि अल्कोहल और सब सिरोसिस के कारण क्या हुआ है कि लीवर अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, लीवर के फंक्शन सारे हैम्पर हो गए। नेक्स्ट, मेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट मिलता है जिसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो कि पूरा मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना होना चाहिए सीरम में, वो कम हो जाता है क्योंकि लीवर ही बनाता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। तो गायनेकोमेस्ट्रिया मिलेगा मेल्स में। पाल्मर इरिदीमा यानी जो पाम्स है वो रेड हो जाते हैं लीवर डिजीज में, ये साइन है। स्पाइडर नेवाई, स्किन के अंदर जो कैपिलरीज है वो ऐसे स्पाइडर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कैप्यूट मेड्यूसा। क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है तो सारी वेन्स डायलेट होगी, क्योंकि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उस वेन्स के अंदर। तो कैपिटल मेड्यूसा में क्या होता है कि वेन्स सारी डिस्टेंडेड हो जाती हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और अम्बिलिस्कस और एपिगैस्ट्रिक रीजन की जो वेन्स है वो डायलेटेड हो जाती है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली यानी लीवर और स्प्लीन दोनों इनलार्ज मिलेगा। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स थे सिरोसिस के और पोर्टल हाइपरटेंशन के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के। तो ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जहाँ पे भी पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस है, जैसे कि इसोफेगस में है, गैस्ट्रिक एरिया में है, रेक्टल रीजन में है, जहाँ पे पोर्टल सिस्टम और सिस्टमिक सिस्टम मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। तो वेन्स जो है वो फूलेगी और अगर कंट्रोल नहीं हुआ प्रेशर तो वो मतलब रप्चर हो जाएगी। तो जो वेराइसिस है वो रप्चर हो जाएगी, ठीक है। वेराइसिस क्या है, जो थिन कैपिलरीज बन रही है उसे हम वेराइसिस कह रहे हैं। सो रप्चर ऑफ वेराइसियल ब्लीडिंग, ठीक है। सेकेंड, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है। तो लीवर अगर डैमेज हो रहा है तो ब्रेन में भी परेशानी होगी, ब्रेन में भी इंफ्लामेशन आपको मिलेगा। थर्ड, एसाइटिस, वही फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है पेरिटोनियल स्पेस में, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया उसमें तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, इंफ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है। जो विसरल और पैराइटल लेयर होती है पेरिटोनियम की, वो इंफ्लामेशन हो जाएगा, ओके। और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, सेप्टिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस इज मेड बाय द क्लिनिकल फीचर, जो पेशेंट क्लिनिकल फीचर्स लेके आ रहा है, सिम्टम्स लेके आ रहा है, जैसे कि उसको इडिमा मिल रहा है, स्पाइडर नेवी, पाल्मर इरिदिमा, जो भी क्लिनिकल फीचर्स हमने डिस्कस करे तो उससे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। उसके अलावा हम यूएसजी देखते हैं। यूएसजी में पोर्टल वेन का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है मोर देन 13 से 15 mm, ठीक है। 13 से 15 mm से ज़्यादा का डायमीटर हो गया, दैट इज सजेस्टिव ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। नाउ लास्टली हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जो भी कॉज है लाइक सिरोसिस है, शिस्टोसोमियासिस है, हेपेटाइटिस है, तो उसे ट्रीट करेंगे ताकि जो रेजिस्टेंस आ रहा है ब्लड फ्लो में वो ना हो और पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं हो। उसके अलावा अगर एसाइटिस हो गई है तो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करवाना है और मेडिकेशन उसके हिसाब से हम देंगे। So this is all for portal hypertension. I hope you understood the topic. Do like, share, subscribe to my channel. Thank you so much for watching.